जब बात आती है मानसिक सेहत को एकदम फिट रखने की या बात आती है डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर और अन्य मानसिक बीमारियों के इलाज की, तो बात आती है साइको फूड की, बात आती है उन खाद्य पदार्थों की, बात आती है उन खनिज पदार्थों की और विटामिनों की जो केवल मानसिक रोगों का इलाज करने में सहयोग ही नहीं करते हैं, बल्कि हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में अपना भरपूर योगदान भी देते हैं। बहुत से वैज्ञानिक शोध ये बता चुके हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी आदि बीमारियां ही नहीं, बल्कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारियों की वजह भी कुछ खनिज पदार्थ और विटामिनों की कमी हो सकती है। और वैज्ञानिक शोध ये बता चुके हैं कि कुछ विशेष डाइट खाकर आप दवाइयों और साइकोथेरेपी के प्रभाव को ना केवल बढ़ा सकते हैं, बल्कि कुछ विशेष भोजन आपको मानसिक रूप से बीमार होने की संभावना को कम भी कर देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि साइको फूड को प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब तो आपकी किचन में पहले से ही मौजूद है। आमतौर से जब हेल्दी डाइट की बात की जाती है तो ऐसे खाद्य पदार्थों की बात की जाती है जो बहुत महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं या हमारे देश के होते ही नहीं हैं। लेकिन मैं केवल उन खाने वाली वस्तुओं के बारे में बता रहा हूं जो आपको आसानी से उपलब्ध हैं, जो आपके घर में उपलब्ध हैं, जो आपकी घर की किचन में उपलब्ध हैं। मानसिक सेहत और शानदार जीवन के लिए मैं लगातार आपको जानकारियां, इलाज और बचाव के रास्ते हमेशा बताता रहता हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर कीमती जानकारी आप तक फटाफट पहुंचे और सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइको फूड के बारे में बता रहा हूं जिनका सेवन करके आप अपने इलाज को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, और ज्यादा फोर्टिफाइड कर सकते हैं, और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। और अगर आप एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं तो ये साइको फूड आपके खाने की थाली में जरूर होने चाहिए, अवश्य होने चाहिए। इस श्रेणी में सबसे पहले आता है साइकोबायोटिक फूड। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ओसीडी हो या अन्य कोई भी मानसिक बीमारी हो, इन बीमारियों में सबसे बड़ी भूमिका सेरोटोनिन, गाबा और डोपामिन निभाते हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा हमारी गट में, हमारी आंतड़ियों में पैदा होता है। और गट की सेहत को ठीक रखने के लिए आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की आवश्यकता होती है। दरअसल हमारी गट में 500 से लेकर 1000 तरह के करोड़ों जीवाणुओं का एक संसार फैला हुआ है। अगर जीवाणुओं के इस संसार का संतुलन ठीक रहे तो सेरोटोनिन, गाबा और डोपामिन ठीक मात्रा में पैदा होते रहते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। प्रोबायोटिक अच्छे जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट में रहते हैं, और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का भोजन होते हैं। चूंकि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स सेरोटोनिन, गाबा और डोपामिन को पैदा करने में सहायक होते हैं, इसलिए हमें ऐसा भोजन और खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स को बढ़ाते हैं या खुद ही इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे भोजन को साइकोबायोटिक कहते हैं। इसका सबसे अच्छा रूप और सबसे अच्छा उदाहरण फर्मेंटेड फूड होते हैं, यानी खमीर वाले खाने। घर में जितने भी फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ होते हैं सब में ये होते हैं, पर कई कारणों से, जैसे गर्म करने से, उबालने से, एसिड से या ठीक से स्टोर ना करने से प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जो है वो खत्म हो जाते हैं। दही, खमीरी रोटी, कांजी और अचार में प्रोबायोटिक्स की अच्छी मात्रा होती है। इनका सीमित मात्रा में सेवन करने से आप में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक की एक अच्छी खासी डोज पहुंच जाती है। आप फर्मेंटेड फूड जैसे इडली, डोसे का सेवन भी कर सकते हैं, पर स्टीम के कारण इसमें से प्रोबायोटिक खत्म हो जाते हैं, पर प्रीबायोटिक बच जाते हैं। फर्मेंटेड फूड के बाद उन फूड्स का वर्णन करना जरूरी है जो शरीर में जिंक की कमी को पूरा करते हैं। जिंक सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में और इसकी कार्य प्रणाली को प्रभावित करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, और यही वो केमिकल्स हैं जो मूड को नियंत्रित करने में और ओसीडी के लक्षणों को कम करने में सहायता करते हैं। जिंक हासिल करने के लिए आपको कद्दू के बीज,
बादाम, अखरोट, चने और पालक का प्रयोग करना चाहिए। यह सब हमारी रसोई का एक हिस्सा होते हैं। हाँ, अगर आप चने का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं तो इसे अंकुरित करके खाइएगा। साइको फूड के रूप में केले का यानी कि बनाना का अपना एक अलग स्थान है। केले में एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो सेरोटोनिन को पैदा करने में भरपूर सहायता करता है। इसमें विटामिन बी, मैग्नीशियम और पोटेशियम के अलावा प्रीबायोटिक के फाइबर भी होते हैं जो आंतों के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की डाइट होते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी जैसी बीमारियों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अपनी एक खास भूमिका रहती है। कई शोधों में यह दिखाया गया है कि जिन व्यक्तियों को ओमेगा 3 दिया गया था उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी में काफी कमी देखी गई। डिप्रेशन और ओसीडी के लिए उपयोग की जा रही एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, विशेष रूप से एसएसआरआई के साथ जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का प्रयोग किया गया तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए गए। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड को एसएसआरआईज के साथ सहायक उपचार के रूप में अगर लिया जाए तो बड़े फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी रसोई में पड़े सामान में से ओमेगा 3 फैटी एसिड को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं और वो भी बहुत कम पैसों से। आपकी किचन में इसके बेहतरीन सोर्सेज हैं अलसी के बीज, चिया के बीज, अखरोट, सरसों का तेल और सोया के पदार्थ। विटामिन डी का मानसिक स्वास्थ्य पर, विशेषकर डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी से गहरा संबंध है। हालांकि विटामिन डी और मानसिक स्वास्थ्य के बीच का जो संबंध है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन शोध ये बताते हैं कि विटामिन डी से ओसीडी के लक्षणों में, एंजाइटी में और डिप्रेशन में भारी कमी देखी जाती है। विटामिन डी सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन और रिलीज को भी प्रभावित करते हैं जो मूड, ओसीडी और एंजाइटी डिसऑर्डर को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। विटामिन डी का सबसे बड़ा खजाना तो धूप में ही होता है, किंतु अगर बात करें हम अपनी किचन की तो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन पदार्थ में विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जैसे एग के येलो के हिस्से में इसकी भरपूर मात्रा होती है, किंतु जो लोग वेजिटेरियन है वे दूध, बादाम, मशरूम आदि से अच्छी मात्रा में विटामिन डी लेकर अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भूमिका भी बहुत अहम होती है। इसलिए आप अपनी किचन से मोटे अनाज, बादाम, दूध, दही, पनीर और पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे विटामिन बी की फुल रेंज हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप साइको फूड के माध्यम से ना केवल मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि आप इसकी सहायता से अपनी चल रही किसी भी प्रकार की थेरेपी को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं।